के लेल कि जै टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट के डिसीजन होइ छै कि वो डॉक्टर बनते या की बनते, तो डेफिनेटली हमरा सबके टाइम में तो अपन डिसीजन बहुत कम होइ। ओहि टाइम में गार्जियन सबके बात हुई कि बेटा की बनते की पढ़ते से गार्जियन सब डिसीजन करे। अभी शायद कुछ हद तक शायद बच्चा सब डिसाइड कर सकै छै, तेहन अवस्था सब है कि ओहिमे मजा आबै छै कि हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम कर रहल छी कि हॉस्पिटल के संघर्ष कर रहल छी हम आगे बढ़ाबऽ के लेल, कोई चीज के उन्नति के पॉजिटिव एटीट्यूड से अहाँ बढ़ि रहल छी। दोसर कभी कभी की होइ छै कि डिप्रेसिव थॉट आबै छै जकरा निगेटिव एटीट्यूड से हमरा सबके ई होइ छै कि अगर कोई चीज अच्छा करैत करैत भी हमेशा जे है से मानवीय क्षति हॉस्पिटले में ज़्यादातर होइ छै। अगर अहाँ पढ़ल लिखल या फिर समाज जे है से उन्नत समाज जे अगर सोचै छियै तब मृत्यु जे है से ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होइके चाही। अगर घर में मृत्यु होइ छै तऽ बहुत सारा उन्नत देश में डेवलप्ड कंट्री सब में देखबै कि ओहि केस के पोस्टमार्टम कयल जाइ छै। डाउट होइ छै कि ई घर में केला मृत्यु भेलै, एकर माने है कि हॉस्पिटल में नेचुरल डेथ होइके चाही। फूल पौधा या वाइल्ड लाइफ के जते नेचर के क्रिएचर सब है ताहि सबके प्रति हमर इंटरेस्ट बचपने से रहलिए। छोटो हम रहिए तैयो हमरा चिड़ै चुनमुन के बच्चा सब या चिड़ै चुनमुन के कहीं खोता देखिए तऽ ओहि सबमे इंटरेस्ट रहे। हम तनिका ओकरा बर्ड वाचिंग जे कहै छी से सब करे में इंटरेस्टेड हम बच्चों से रही। आ एने आके कुछ जे है से लगले कि आब जे एज जे है से अगर आधा सेंचुरी अहाँ क्रॉस कर जाइ छी तऽ लगै छै कि अपनो लेल कुछ जी लेबऽ के चाही। बहुत सारा पेशेंट जे है अहाँ जब वर्क करै छी तऽ अहाँ अमेरिका में नहीं वर्क कर रहल छी जहाँ की पेशेंट बुझै छै सारा बात। अगर ओकरा कोनो चीज के अहाँके तकलीफो है, अहाँके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट जा सकै छै। कोर्ट में अहाँके जेबै, अहाँके बोलऽ के मौका मिलतै कि अहाँ की केले छी नहीं केले छी। एहिठाम ओ सब चीज के मौका नहीं मिलत कैलकि ओ बेचारा नहीं बुझै छथिन, ओ मारि झगड़ा करऽ लगथिन। तो ई चीज जे है से कहीं ना कहीं डॉक्टर वाला लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग लगे छै कि अगर अहाँ वही जगह छी जहाँ जनता बुझला तैयार नहीं है या नहीं बुझ रहल छथिन, ओहि बीच में ओकरा समझा के ओकरा बुझा के ट्रीटमेंट करके ओकरे ठीक करे लागी ओकरे अहाँ समझा रहल छी, तते अवस्था है। तो डेफिनेटली डॉक्टर वाला लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग है। और अगर दोसर पार्ट अगर जे अपने कहली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के केना है तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है। कई लागी कि एहिठाम एना कहै छी कि अपने के फोटो लेबऽ के या अपने इंटरव्यू लऽ रहल छी, हमरा भेलै कि ई पार्ट जे है से बढ़िया नहीं बोललियै, एकरा काटि दियौ, एकरा एना कऽ दियौ, फेर से हम बोलै छी कहि सकै छी। लेकिन वाइल्ड लाइफ में कोनो जानवर के अहाँ फोटो ले रहल छी ओकरा नहीं कहि सकै छी कि फोटो नहीं घिचलिए तनिका अपने आयल जाओ ना फिर बैठू, नहीं कहि सकै छी। तो ई भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है। डॉक्टर के इमोशनल नहीं होबक चाही वाला चीज गलत है। नहीं होबक चाही से बहुत कुछ चाही, लेकिन एना नहीं भऽ सकै छै। आदमी के बनावट जेना रहै छै ओनाहिते रहै छै, इमोशनल होइ छै। बहुत सारा पेशेंट के मरे बेर में डॉक्टरों के दुख लगैत रहै छै लेकिन वो अपन दुख शो नहीं कर सकै छै। ई चीज डेफिनेटली है कि अहाँ अगर वीक भऽ जेबै तऽ पेशेंट पार्टी या पेशेंटे के दिक्कत भऽ जेतै, ताहि लेल अहाँ वीक नहीं भऽ सकै छी, शो नहीं कर सकै छी अपन इमोशन के। आ रहलै कि वाइल्ड लाइफ में कोनो एहन मोमेंट मिलल है कि नहीं। अपने के हम बताबी कि चितवन नेशनल पार्क हम बहुत बेर गेल छियै, जाहिमे ज़्यादातर की होइ छै जेना बरसात में अभी घास सब जे ग्रासलैंड है चितवन नेशनल पार्क के वो बढ़तै अभी घास सब। तो घास सब जे जानवर भेलै जेना हाथिए भेलै या गैंडा भेलै ई सब जे चरतै ओहिके बाद में भी बड़ा बड़ा घास रहि जाइ छै। तो ई सब आर्मी जे ओहिठाम रहै छथिन ओ सब आग लगा दै छै, सूखि जाइ छै। ई बरसात के बाद के जे सीजन अबै छै ओहिमे सूखि जाइ छै, ओकरा आग लगा दै छै। ई चीज कंपेयर नहीं कयल जा सकैए, लेकिन खुशी तो दुनू में होइ छै। लेकिन मनुष्य के जीवन से तुरंत ओकर जीवन नहीं जा रहा है। जे वाइल्ड लाइफ के अहाँ फोटो खींचे जा रहल छी या नहीं भेलै तो ओकर जीवन नहीं जा रहा है, लेकिन एहिठाम जीवन जा रहा है। ताहि लेल जीवन के सिर्फ एगो फोटो से कंपेयर नहीं कयल जा सकै, नहीं कयल जा सकै। आशुतोष राणा शायद हुनकर नाम है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ही बढ़िया एक्टर छथिन जी। उनकर इंटरव्यू एकटा हम देखैत रही जे चीज हम कोट करऽ चाहै छी अहाँके प्रोग्राम में कि वो कहलथिन कि मैं तो सिर्फ 200-400 मीटर स्क्वायर में रह जाता हूँ, बाकी का जो मेरा घर है 8000 स्क्वायर फीट का उसमें मेरा घमंड रहता है। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत मार्मिक बात या बहुत बुझे वाला बात है कि घर जो ओते बड़का बना लै छी पूरा बिल्डिंग तो ओहि में घमंड मात्र रहे, हम अहाँ तो बहुत छोटे जगह में रह जाइ छी। तो ये चीज कहीं ना कहीं सोचऽ वाला समय आ रहा है। स्वास्थ्य के देखैत, एनवायरमेंट के पॉल्यूशन देखैत या आबे वाला पीढ़ी सबके हम सब केहन वातावरण हस्तांतरण करबै से सबके सोचनाइ बहुते जरूरी हमरा बुझाइए। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ओहिमे लाइफ के सबसे बड़का दांत वाला हाथी हम देखली जेकर दांत एक आपस में क्रॉस भ गेलै। हमरा बुझाइए लाइक 3-4 फीट से 4 फीट से ज़्यादा बड़ा है। तो हम फोटोग्राफी अपने सबके हम शेयर कर देब। तो वो हाथी जे है से एकदम सामने से हम वीडियो कैले छियै आ हम वो वीडियो में हम कहि रहल छियै ड्राइवर के, सफारी के जीप ड्राइवर के कि पीछे ले लीजिए नहीं तो दिक्कत होगा के शांति के जरूरत पड़ते। ओहि के लेल हो सकैए कि या तो अहाँ वाइल्ड लाइफ में जुड़ सकै छी या फिर मेडिटेशन कर सकै छी या बहुत सारा आदमी के बहुत सारा तरीका से वो जुड़े छथिन अपन माइंड के आई के रेजुविनेट करे के लागी।
तो वही हिसाब से कर अपन, लेकिन प्रोफेशन के जो है से पीछा रख के कभी काम नहीं करियो। नमस्कार, स्वागत है गायत्री संग गपशप में। मानव स्वास्थ्य जे छै से सिर्फ दवाई से स्वस्थ मात्रे नहीं रहे छै, प्रकृति के संग नजदीक भेला पर सेहो व्यक्ति जे छै से स्वस्थ रहे छै। और हमर सबके जे शरीर छै से प्रकृति के कर्जा से चल रहा छै, वा प्रकृति के देन छै कह सके छै। सूर्य ऊर्जा नहीं देती तो हम सब हमर सबके जीवन असंभव छै। गाछी ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, हरित नहीं दे रहा है, छहिरा नहीं दे रहा है, तो हमर सबके जीवन के विषय में सोच लेना जे बहुत दिन जी सकब से असंभव है। लगायत प्रकृति पाइन माइट लगायत जे भी प्रकृति के देन है, वही सब बिना मानव जे छै से अपन जीवन के कल्पना नहीं कर सके। वही संगे संगे कोनो भी प्राणी के कल्पना नहीं कयल जा सके। तो प्रकृति के संगे संगे आदमी कखनो काल अपने बिहेव सबसे प्रकृति के गंदा कर दै छै, प्रकृति फोड़ हो जाए छै, बीमार होइ छै, तब डॉक्टर के पास जाए छै। तो डॉक्टर के की सलाह रहे छै? दवाई संग संगे अपन बानी बेहोरा और प्रकृति के केना सोच राखक चाही, प्रकृति संगे केना मिल कर रहक चाही, सएह डॉक्टर सबके सलाह रहबाक चाही। किछु गोटे दै छथिन, किछु अपन हिसाब से करै छथिन, सबके अपन अपन तरीका होइ छै। तो आई के गायत्री संग गपशप में स्टूडियो में आमंत्रित केने छी एक गोटे जनरल फिजिशियन छथि जे प्रकृति संगे एकदमै नजदीक छथि और एकदम में रमा क वही में प्रकृति संगे रमा क ओ पेशेंट के इलाज करे छथि। कुशल व्यवस्थापक सेहो छथि, कियाक तो काव्या हॉस्पिटल के संचालक छथि, काव्या क्लिनिक के संचालक छथि और स्वास्थ्य सेवा मार्फत बीमार सबके इलाज में सक्रिय रहत पिछला समय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मार्फत प्रकृति आ वन्य जंतु के सौंदर्य के अपन कैमरा में कैद कर रहा छथि। तो जब एते चीज कह दिला के बाद हमरा बुझाय जे अब नाम मात्रे के लेल हुनकर नाम कह पड़ते, कि अपने सबके परिचय भ गेल हैत कि आजुक कार्यक्रम में डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर सुधेंद्र सिंह छथि हमरा सबके बीच में। डॉक्टर साहब स्वागत है अपने के। नमस्कार, धन्यवाद। की हाल चाल डॉक्टर साहब? सब बढ़िया, सब बढ़िया। डॉक्टर साहब अपने ओना कहब जे ई प्रश्न नहीं आबक चाहिए, लेकिन हमरा भेल जे हमर सबके दर्शक और श्रोता जे अखन कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल देख रहल छथिन और कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज जे सुनि रहल छथिन, हुनका सबके जानकारी होय जे अपने के डॉक्टर बने के प्रेरणा कतऽ से भेटल? धन्यवाद। ये प्रश्न कते बेर हम आंसर कैले होबी शायद इंटरव्यू वगैरह में। अभियो हमरा ई प्रश्न भारी ही लगी के लेल कि जै टाइम में ज्यादातर स्टूडेंट के डिसीजन होइ छै कि वो डॉक्टर बनते या की बनते, तो डेफिनेटली हमरा सबके टाइम में तो अपन डिसीजन बहुत कम थे। वही टाइम में गार्जियन सबके बात हुई कि बेटा की बनते की पढ़ते से गार्जियन सब डिसीजन करे। अभी शायद कुछ हद तक शायद बच्चा सब डिसाइड कर सकै छै, तेहन अवस्था सब है, लेकिन हमरा सबके टाइम में रहे कि गार्जियन ही डिसाइड कर दे। हमर माई बाप के एकलौता संतान होला के कारण से हुनकर सबके इच्छा रहे कि बेटा हमर डॉक्टर बने। तो हुनकर सबके इच्छा या हमर भी कुछ रहे कि माई बाबू कहते थे डॉक्टर, शायद सोसाइटी में वही टाइम में रहे कि डॉक्टर नहीं मतलब बहुत बड़ा बात, तो वो हमरो मन में कहीं ना कहीं रहल होते, या वही सब के दोनों रूप से कि माई बाबू की इच्छा या हमर कुछ अपन इंटेंशन भी रहल होते, ते कारण से हम फील्ड में आई। डॉक्टर साहब के जे भीड़ा लाग रहा छले प्रश्न, ओकर जवाब बहुत ही सुंदर शॉर्ट में देलखिन। डॉक्टर साहब अपने काव्या क्लिनिक और हॉस्पिटल से संचालन केने छी। हॉस्पिटल संचालन कर में कठिन समय से केहन केहन कठिन समय एले, वा कोनो एहन चुनौती जे कनिक बुझायल हेतै जे टफ छै? ओना चुनौती सब टफे होइ छै। कोनो भी कार्य करना जे है तनिका टफ होइ छै। जेना अपने ही सब अगर बुझी कि अहाँ के अगर पेशा के हम सिर्फ बात करी पत्रकारिता के, तो अपने सबके बढ़िया जगह याद होती कि अपने सब कुछ पत्रकार के लागी श्रद्धांजलि देवे के बात सब करी छी कि कैले कि हुनकर सबके मृत्यु भगल रहे कोई कारण से कुछ। तो ई पत्रकारिता क्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय बीती छै अपन सबके। डेफिनेटली हम जस्ट एहि लेल कहलिए कि डेफिनेटली ओहने संघर्ष से हमहूँ सब गुजरी छी, या कोई भी पेशागत आदमी सब जे है से ओहन संघर्ष से गुजरे छथिन।
रहली हॉस्पिटल के बात, तो हॉस्पिटल में कभी कभी की होइ छै कि संघर्ष अहाँ कर रहल छी कि हॉस्पिटल के ई चीज करऽ के है या ना करे के है, आगे प्रगति कराबऽ के है, ओहि के संघर्ष एगो अलग होइ छै। ओहिमे मजा आबै छै कि अहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम कर रहल छी कि हॉस्पिटल के संघर्ष कर रहल छी हम आगे बढ़ाबऽ के लेल, कोई चीज के उन्नति के पॉजिटिव एटीट्यूड से अहाँ बढ़ि रहल छी। दोसर कभी कभी की होइ छै कि डिप्रेसिव थॉट आबै छै, जकरा निगेटिव एटीट्यूड से हमरा सबके ई होइ छै कि अगर कोई चीज अच्छा करैत करैत भी हमेशा जे है से मानवीय क्षति हॉस्पिटले में ज़्यादातर होइ छै। अगर अहाँ पढ़ल लिखल या फिर समाज जे है से उन्नत समाज जे अगर सोचै छियै तब मृत्यु जे है से ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होइके चाही। अगर घर में मृत्यु होइ छै तऽ बहुत सारा उन्नत देश में डेवलप्ड कंट्री सब में देखबै कि ओहि केस के पोस्टमार्टम कयल जाइ छै। डाउट होइ छै कि ई घर में केला मृत्यु भेलै, एकर माने है कि हॉस्पिटल में नेचुरल डेथ होइके चाही, घर में नहीं। लेकिन अपना सब होता है कि हॉस्पिटल में भ जाइ तऽ लापरवाही भ गेली करके नाना तरीके ओहिमे रहै छै। पेशेंट के एक तबका रहै छै जे बेचारा बुझित नहीं रहै छै कि की भेल, ओकरा सबके कोई सलाह देलक कि हॉस्पिटल में हला करबहो तऽ जाके पैसा मिलतो, ई होतो, तो ओहि चीज सबसे तनिका मानसिक रूप से जे है से जे भी हॉस्पिटल संचालक होथिन हुनका सबके तकलीफ होइ छै। आ ई संघर्ष कहीं ना कहीं दुखदायी होइ छै, ई पीड़ादायक संघर्ष छै। ई चीज बढ़िया नहीं लगै छै। बाकी संघर्ष जे है ओहिके लेल हम सब या हमरा जैसन प्रोफेशनल सब सभे कोई रेडी रहैत होथिन कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके अगाड़ी बढ़ी। डॉक्टर साहब, ई हॉस्पिटल के एकटा अलगे संघर्ष चलि रहल छै और ई चलैत रहऽवला निरंतर एकटा संघर्ष के रूप में तऽ छैहे नै, उतार चढ़ाव अबैत रहै छै। हॉस्पिटल छै, क्लिनिक छै, ये दुनू के व्यस्तता के बीच में अपने के मन में अचानक से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के दिस जाय से केना आबि गेल? अचानक से नहीं अलै। एहिमे एना है कि पहले ही से हमरा इंटरेस्ट रहली एहि सबके प्रति। फूल पौधा या वाइल्ड लाइफ के जते नेचर के क्रिएचर सब है तो सब के प्रति हमर इंटरेस्ट बचपने से रहली है। छोटो हम रहिए तैयो हमरा चिड़ै चुनमुन के बच्चा सब या चिड़ै चुनमुन के कहीं खोता देखिए तो ओहि सब में इंटरेस्ट रहे। हम तिनका ओकरा बर्ड वाचिंग जे कहै छी से सब करे में इंटरेस्टेड हम बच्चों से रही। आ एने आके कुछ जे है से लगले कि आब जे एज जे है से अगर आधा सेंचुरी अहाँ क्रॉस कर जाइ छी तऽ लगै छै कि अपनो लेल कुछ जी लेबऽ के चाही। ताहि लेल कुछ समय खाली हम अपना लेल निकाल लिए है। बाकी एना नहीं कि अचानक कुछ अलिए, तेना नहीं है। ये सब में इंटरेस्ट हमर बहुत पहले से है आ लगाव बहुत पहले से। जस्ट अभी हम अपना लागि कुछ समय निकाल रहल छी एहि चीज के लागि। व्यस्ततम जीवन छै और अपन इंटरेस्ट के चीज छै तऽ ऑफकोर्स ई शांति तऽ दैत हेतै मन के। बीमार के पीड़ा और जंगल के शांति, एहि दूटा में से कोन जीवन बड्ड नीक लागि रहल है एखन? हम दुनू लाइफ एंजॉय करै छी। जेना हॉस्पिटल में अगर कोनो पेशेंट छथिन, अगर ओकर हालत बहुते खराब है आ 2-3 दिन के बाद में अगर ओकरा राउंड करे जाइ छै वो बढ़िया भऽ रहल है, एकटा जे ओकर आँख में एकटा झलक रहै छै विश्वास के डॉक्टर के प्रति आ वही हिसाब से देखै छियै। हम अगर पूछ देली कि केना छियै तऽ नहीं पहले से बहुत बढ़िया, तो वो वर्ड भी कहीं ना कहीं मन के बहुत रिलीफ दै छै, बहुते ज़्यादा अच्छा लगै छै कि एहन वर्ड सब अहाँ सुनै छियै अगर राउंड में जाइ छी तऽ पेशेंट जब बढ़िया होइ छै तब। तेनाहिते सेम चीज अहाँ कहि सकै छी कि जेना वाइल्ड लाइफ में जंगल में छियै, जंगल में अहाँ के बहुत सारा अनर्गल चीज जे रहै छै सोसाइटी के से सभे चीज से अहाँ दूर भऽ जाइ छियै। अहाँ के सिर्फ मौन शांति जे एगो रहै छै, जस्ट नेचर के जे साउंड रहै छै ताहि बीच में अहाँ एंजॉय करै छियै तऽ ओ चीज भी एगो कहीं ना कहीं पीसफुल अहाँ के माइंड के करै छै। तऽ दुनू के अपन अपन जगह पे वैल्यू है। लेकिन ई श्योर है कि हम जंगल के या वाइल्ड लाइफ के बहुत कम समय देले छी। लाइफ के मेजर पार्ट जे है हम बिरामी के या बिरामी के ठीक करब में लगेले छियै। तो अभी कुछ समय वही दे दै छी आ ओहि में शायद ज़्यादा शांति मिलित हो। डॉक्टर और या फोटोग्राफर, ये दूटा में से कौन रोल सबसे बेसी चैलेंजिंग बुझाया? अभी के समय के हिसाब से कहबी तो डॉक्टर के रोल ज़्यादा चैलेंजिंग है। कथी लेल लए? कि बहुत सारा पेशेंट जे है अहाँ जब वर्क करै छी तऽ अहाँ अमेरिका में नहीं वर्क कर रहल छी जहाँ की पेशेंट बुझी छै सारा बात। अगर ओकरा कोनो चीज के अहाँ के तकलीफो है, अहाँ के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट जा सकै छै। कोर्ट में अहाँ के जेबै, अहाँ के बोलऽ के मौका मिलतै कि अहाँ की केले छी नहीं केले छी। एहिठाम उ सब चीज के मौका नहीं मिलत, कैलकि उ बेचारा नहीं बुझै छथिन, मारि झगड़ा करऽ लगथिन। तो ई चीज जे है से कहीं ना कहीं डॉक्टर वाला लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग लगे छै कि अगर अहाँ वही जगह छी जहाँ जनता बुझला तैयार नहीं है या नहीं बुझ रहल छथिन, ओहि बीच में ओकरा समझा के, ओकरा बुझा के, ट्रीटमेंट करके ओकरे ठीक करे लागी ओकरे अहाँ समझा रहल छी, तते अवस्था है। तो डेफिनेटली डॉक्टर वाला लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग है। और अगर दोसर पार्ट अगर जे अपने कहली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के केना है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है। कई लागी कि एहिठाम एना कहै छी कि अपने के फोटो लेबऽ के या अपने इंटरव्यू लऽ रहल छी, हमरा भेलै कि ई पार्ट जे है से बढ़िया नहीं बोललियै, एकरा काटि दियौ,
एकरा एना कह दियौ फेर से हम बोली छी हम्म, कह सकै छी। हम्म, लेकिन वाइल्ड लाइफ में कोनो जानवर के अहाँ फोटो ले रहल छी ओकरा नहीं कह सकै छी कि फोटो नहीं घिंचलिए तनिका अपने आयल जाओ ना फेर बैठू, नहीं कह सकै छी। हम्म, तो ये भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है, अपना अपना जगह पे दुनू चैलेंजिंग है। दुनू रोल चैलेंजिंग छै। पेशेंट के बुझेनाइ और जान बचेनाइ तऽ एकटा रोल छैहे, लेकिन हुनका जन चेतना जे हुनका भीतर चेतना चाही सेहो नहि भेलाक कारणसँ ओ चेतना जगेनाइ भी चैलेंजिंग छै। और कोनो जानवरके दृश्य खींच रहल छी और अगर उठि कऽ चलि गेल तऽ ओहो एकटा चैलेंजिंग रोल छै। डॉक्टर साहब, कैमरा नेचर के देखऽ सिखेलक, नहीं प्रकृति के देखऽ के सिखेलक, आ आला जे छै से आदमी के। तो सबसे बेसी प्रेम अपने के कथी से है, आला संगे के कैमरा संगे? एहिके तनिका क्लियरिफाई हम करे चाहब, एकटा प्रसंग जोड़ी छी। एकटा हमर प्रोफेसर रहथिन, प्रोफेसर मधुरदेव भट्टराय, नेपाल के बहुत ही चर्चित फिजिशियन छथिन। हुनकर बहुत सारा जर्नल सब पब्लिश भेल है। वो एक दिन राउंड में हमरा सबसे पूछलथिन, जब हम सब एमडी पढ़ैत रही काठमांडू में, तब पूछलथिन कि स्टेथो को सबभन्दा इम्पोर्टेंट पार्ट के हुन्छ। कोई कहल कि ओकर डायफ्राम कहलक, कोई बेल कहलक, ओकर जे पाइप रहे छै से कहलक, कोई ईयर पीस जे होइ छै से कहलक, बहुत सारा कहल कि हम तो वेट करते रही कि जरूर सर पूछल कि एहिमे बहुत बड़का राज होती, कुछ एहन चीज होती। वो बाद में स्टेथो के देखले होबे अगर कान में लगावे वाला है तो दुनू एना के पकड़लथिन आ कहलथिन कि एहि बीच में की रहे छै से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब ओते बढ़िया से नहीं बुझ सकली। तो देखबे अगर कि स्टेथो के दुनू एना के कान में जे लगै छै ओहि बीच में रहे छै आदमी के ब्रेन, डॉक्टर के ब्रेन में। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जे होइ छै ब्रेन होइ छै। स्टेथो सिखाते हुए से बढ़िया है कि अहाँ के ब्रेन सिखबै छी, उ सिर्फ जरिया बनै छै, अहाँ के ब्रेन तक ले जाइ छै। अहाँ बुझबे कि उ चीज कथी है, ओकरा इंटरप्रेट अगर अहाँ के ब्रेन नहीं कर सकिए तो स्टेथो तो अपनों के कान में देबी तो उहे चीज बोलते जे अगर केकरो पेशेंट के सुनबी तो, आ हमरो उहे चीज बोलते, लेकिन हमर ब्रेन ओकरा इंटरप्रेट करते कि ये चीज एना है, ये खराबी है। तो स्टेथो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में पहले रहथिन कि दुनू ईयर पीस के बीच में रहे वाला आदमी के ह्यूमन ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रहले कैमरा के बात, तो कैमरा भी डेफिनेटली बहुत कुछ सिखलकै, बहुत सारा एनिमल लाइफ के, एनिमल बिहेवियर से या बर्ड के लाइफ से, बिहेवियर से, समाज के शिक्षा देवे योग्य चीज सब बहुत सारा मिली छी सब चीज में। आ बहुत सारा चीज जे है से कोई चीज के अपना अगर लाइफ में लागू करी तो एगो पीसफुल लाइफ जिए के कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली छी, जना हमरा बुझाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के भीतर तो हमरा पेशेंस रहे छै, लेकिन ई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अपने के भीतर आरो बेसी पेशेंस बढ़े लगता? बढ़ा भी पड़ते कैला कि अपने बहुत देर वेट करी छी कि आई बर्ड के अगर फ्लाइंग शॉट लेती हम उड़े, अब वो नहीं उड़ रहा है। कभी अपने चाहे कि नहीं उड़े हम फोटो खींच ली, कभी अपने चाहे उड़ती तो फ्लाइंग शॉट बहुत बढ़िया थी। तो वही सब में पेशेंस तो डेफिनेटली यहाँ के रख पड़ती कि कते वेट करबे, कते होती। वो पेशेंस के चीज है डेफिनेटली। हो सकी कभी इन्वायरमेंट इतने गर्म रहे, पसीना टप टप चू रहा है, आपने जो है से डॉक्टर के लाइफ बितेले छी जे कि एसी में अक्सर रही है, आपने जंगल में रौदा में पसीना चुआ के वेट कर रहा छी। तो पेशेंस के तो डेफिनेटली एग्जाम होते रही थी वाइल्ड लाइफ में, एहिमे कोनो दू मत नहीं। आ पेशेंस डेफिनेटली बढ़ल है हमर। इमरजेंसी ड्यूटी हम जोड़ऽ चाहलिए, कथी लए तऽ इमरजेंसी आकस्मिक जखने आकस्मिक कक्ष होइ छै ओहिमे अनेक रंग के केस अबै छै ने, तो इमरजेंसी ड्यूटी के बाद जंगल दिस जाए के मन कथी लए लागि जाइ छै अपने के? बहुत सारा प्रयास जो लोग करे छी तो अपना जिते क्षमता है तै के 100% या कभी कोशिश करे छी कि 125% भी दे के हम पेशेंट के बढ़िया कर दी। हम बहुत सारा पेशेंट में हम कैले छी, आ वही के कारण अभी तक पेशेंट सबके लगाव हम फील करे छी कि वो सब हम सब कहीं रही छी तो वेट करे छथिन, अबै छी तो सब भीड़ लगा के देखावे अबै छथिन। तो ओहिमे प्राउड फील करे वाला बात है कि शायद हम अपन 100% या 125% अपन जे पावर हेते 125% जे हम पेशेंट में देले छी से हमरा बुझाइए। आ ओहिके बाद जे है से अगर अहाँ 100% अपन इफोर्ट लगेले छी तो डेफिनेटली मानसिक या शारीरिक रूप से थकान महसूस होते। अभी शारीरिक या मानसिक थकान के कहीं ना कहीं तो अहाँ रिलैक्स कर, कते आदमी मेडिटेशन करे छथिन, कते आदमी मंदिर जाए छथिन, कते आदमी हमरा जैसन आदमी कभी जंगल वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफी करे चलिए। तो ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं जो है से नीड हो जाए कि अहाँ अपना आप के जो है से सर्विसिंग दियो। जना एसी चलेली बहुत दिन सर्विसिंग दै छी या गाड़ी चलबै तो सर्विसिंग चाही छै, तेनाहिते डॉक्टर्स के भी अगर बहुत इफेक्टिव ढंग से काम करे छथिन तो हुनका ब्रेन के या कहियो कि मानसिक या शारीरिक संतुलन के सर्विसिंग होय के चाही। अब ओहि के तरह तरह के रूप ई सबके हम वाइल्ड लाइफ प्रेफर करै छी, हम जंगल जाइ छी।
बहुत ही सुंदर बात कहलखिन जे डॉक्टर की सेहो मतलब हमरा सबके हमेशा लगे छलै जे सिर्फ पेशेंट के मात्रे शांति चाही, शारीरिक होय आराम वा मानसिक आराम जे छै से पेशेंट के मात्रे चाही, लेकिन डॉक्टर सेहो मनुष्य होइ छै और डॉक्टर के सेहो अपन 100% एफोर्ट देला के बाद हुनका सेहो शांति चाही और जिनका जतऽ मन लगै छै, जतऽ शांति भेटै छै, जतऽ नीक लगै छै ओतऽ जाइ छथिन। डॉक्टर साहब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ओना डॉक्टर कहै छै इमोशनल बेसी नहि होइ छै वा नहीं होबक चाही नहीं, शायद हमरा तो ओते खासे नहीं बुझल है, लेकिन हमरा जते तक सुनल है जे डॉक्टर के कहै छै जे इमोशनल नहीं होबक चाही। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्रम में ओहन कोनो मोमेंट जे अपने के इमोशनल बना देने हो? डॉक्टर के इमोशनल नहीं होबक चाही वाला चीज गलत है। नहीं होबक चाही से बहुत कुछ चाही, लेकिन एना नहीं भ सकै छै। आदमी के बनावट जेना रहै छै ओनाहिते रहै छै, इमोशनल होइ छै। बहुत सारा पेशेंट के मरे बेर में डॉक्टरों के दुख लगैत रहै छै, लेकिन उ अपन दुख शो नहीं कर सकै छै। ई चीज डेफिनेटली है कि अहाँ अगर वीक भ जेबै तऽ पेशेंट पार्टी या पेशेंटे के दिक्कत भ जेतै, ताहि लेल अहाँ वीक नहीं भ सकै छी, शो नहीं कर सकै छी अपन इमोशंस के। रहलै कि वाइल्ड लाइफ में कोनो एहन मोमेंट मिलल है कि नहीं। अपने के हम बताबी कि चितवन नेशनल पार्क हम बहुत बेर गेल छियै, जाहिमे ज़्यादातर की होइ छै जेना बरसात में अभी घास सब जे ग्रासलैंड है चितवन नेशनल पार्क के उ बढ़तै अभी घास सब। तो घास सब जे जानवर भेलै जेना हाथिए भेलै या गैंडा भेलै ई सब जे चरतै ओहिके बाद में भी बड़ा बड़ा घास रह जाइ छै। तो ई सब आर्मी जे ओहिठाम रहै छथिन ओ सब आग लगा दै छै, सूखि जाइ छै। ई बरसात के बाद के जे सीजन अबै छै ताहिमे सूखि जाइ छै, ओकरा आग लगा दै छै कि नया फेर से पलतै अगला सीजन के लेल। तो आग लगेला के क्रम में कभी कभी बहुत खराब चीज सब भी होइ छै जे जीव जंतु ओहि से अफेक्टेड होइ छै। जाहिमे एकटा घटना हम देखले रहियै कि एकटा हमरा सबके जे जीप जे सफारी के क्रॉस कलकै तऽ एकटा मयूर जे है पोथी मयूर भगलै ओहिठाम से। तो गाइड देखलकै तो जाके हमहूँ सब देखलियै कि 3-4 गो अंडा रहे, वो अंडा भी झुलस गेल रहे आग से, काला के करीब में भगल रहे, लेकिन ओकर ममता देखियो पोथी मयूर के कि वो आके ओहि पर बैठे कि शायद में से बच्चा निकलती कह के। तो ई चीज जे है से कहीं ना कहीं हमरा हमेशा याद रहिए कि ई चीज एहन जंगल में एकटा हम देखले रही। मातृत्व सेहो कहि सकै छी और उ पोथी मयूर के मातृत्व जे छै से हालांकि हम अपना आँखि से नहीं देखली, लेकिन ई सुनऽ वाला और देखऽ वाला के भी ई कार्यक्रम देखऽ वाला के भी इमोशनल बना सके। डॉक्टर साहब बीमार के बचबा के कहै छै ने अपने सबके तऽ काज है ने, एक पेशा कहि सकै छी। तो बीमार के बचौला पर और रेयर फोटो खींचला पर दुनू में खुशी होइ छै, अनुभूति जे होइ छै से एकदम लोग एकदम हैप्पी होइ छै। कतेक फरक होइ छै, अलग अलग होइ छै कि ओहने ओहने खुशी अबै छै? फर्क है डेफिनेटली। एकरा हम अपन हॉबी मात्र से जोड़ के नहीं देख सकै छी। एकरा जेना हम पेशागत आदमी छियै आ अपने के बताई कि अगर हम मेहनत केलिए कोनो पेशेंट में ओकर जान बच जाइ छै तो ई डेफिनेटली एकदम अलौकिक सुख के बात है। आ एकर कंपेरिजन नहीं कल जा सके। कई लेल कि मान लू हम वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड छी, वाइल्ड लाइफ में जाइ छी एकटा फोटो घींचब जे हम एकदम रेयर शॉट लऽ लेली तो बहुत खुशी होइ छै। सही बात है कि एकदम डेफिनेटली खुशी होइ छै, बुझाइ छै कि बहुत बढ़िया चीज कैली, मन प्रसन्न भ जाइए। लेकिन अगर हम नहीं लेब सकलिए तो फिर अगला बेर ले सकै छी जहन चांसेस बुझाइ छै कि हम अगला बेर ले सकै। लेकिन पेशेंट में वो चीज नहीं होइ छै कि अगला बेर नहीं बचा सकलिए ओकरा अगला बेर बचा लेबै तेना नहीं हो। ताहि लेल ई चीज कंपेयर नहीं कयल जा सकैए। लेकिन खुशी तो दुनू में होइ छै, लेकिन मनुष्य के जीवन से तुरंत ओकर जीवन नहीं जा रहा है। जे वाइल्ड लाइफ के अहाँ फोटो खींचे जा रहा या नहीं भेलै तो ओकर जीवन नहीं जा रहा है, लेकिन एहिठाम जीवन जा रहा है। ताहि लेल जीवन के सिर्फ एगो फोटो से कंपेयर नहीं कयल जा सकै। नहीं कयल जा सके एग्जैक्टली। किएक तऽ मनुष्य के जीवन सिर्फ एक बेर भेटै छै और ओकरा दोबारा जियाल नहीं जा सके एक बेर मरि गेला के बाद। अखन के लाइफ स्टाइल जे छै से आदमी के प्रकृति से दूर कर रहल छै। ओना अपना पर अपने नहीं लेब, किएक तऽ अपने के विषय में हमसब पढ़लहुँ छी, विभिन्न इंटरव्यू में देखलहुँ छी जे अपने एकदम में हरित गृह कहि सकै छी, अपने पूरा हरियरी पे रहै छी। और हमरा बुझाइए जे विभिन्न प्रजाति के चिड़ै चुनमुन और पेट सब सेहो छै अपने के घर में। तो मतलब अपने एकटा जंगल जेहन दृश्य निर्माण केने छी, एकरा कृत्रिम जंगल कहल जा सकैए, लेकिन फिर एकरा अपने खराब वे में नहीं लेब। मतलब एकदम प्रकृति संगे नजदीक छी अपने, लेकिन सब गोटे ओतेक प्रकृति संगे नजदीक नहीं भऽ सकैए। और दोसर ई शहरीकरण जे कहै छै, शहरीकरण के कारण से सेहो लोक नेचर से दूर भऽ रहल छै। तो स्वास्थ्य के लेल नेचर कतेक आवश्यक बुझाइए अपने के? ई हमरा बताबे से भी ज़्यादा लगभग बुझाइए कि सिद्ध भ चुकल है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर बहुत सारा न्यूज़ चैनल के थ्रू
कि जना दिल्ली के केते पोल्यूशन के इंडेक्स है या काठमांडू के केहन पोल्यूशन के इंडेक्स है, हम्म। सारा कुछ अपने सब जी के सर्वविदित ही बात। तो हम सभे कोई बुझ रहल छी कि जहाँ प्रकृति से दूर होइ छियै या कहू कि गाछी वृक्ष से दूर होइ छियै तो अपना सबके जे है से उ इन्वायरमेंट डेफिनेटली कोई ना कोई रूप से रोग दै छै आ रोगी बनबै छै, आयु के कम करै छै। तो ई जे है से अपना सबके बहुत ही खराब तरह से ले जा रहा है शहरीकरण जे कहै छी। जी शहरीकरण डेफिनेटली होय के चाही अगर प्रगति करे के है तो, लेकिन प्लान्ड वे में होय के चाही। प्लान्ड वे में होला से की होते कि गाछी वृक्ष के साथ अहाँ बढ़बै, अहाँ के घर जरूरी है लेकिन अहाँ छोट छोट चीज सीख सकै छी। जेना बंगाल के बहुत सारा गाँव सबके देखबै तो ओकर सबके बनावट बहुत भयानक है। केना है कि एकटा छोट घर रहते तो ओकरा एकटा पोखरी रखले रहे छै, सब एकटा पोखरी रहबे करे छै आ कुछ दूर बाड़ी रहे छै, बाड़ी झाड़ी में कुछ कुछ पेड़ पौधा लागल रहे छै। ई एकदम ई गाँव के बात कहलिए हम कि ओहन सेटअप है ओकर सभे के, एगो पोखरी लगभग सबके घर में है। तो ई चीज सब जे है से शहरीकरण में भी कि जमीन है तई में एते पौधा लगैती, एते जे है से एमे घर रखती जे जरूरी है हमरा बुझाइए। दोसर चीज है कि एकटा आशुतोष राणा शायद उनका नाम है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ही बढ़िया एक्टर छथिन जी उनकर इंटरव्यू एकटा हम देखैत रही, जे चीज हम कोट करऽ चाहै छी यहाँ के प्रोग्राम में कि वो कहलथिन कि मैं तो सिर्फ 200-400 मीटर स्क्वायर में रह जाता हूँ, बाकी का जो मेरा घर है 8000 स्क्वायर फीट का, उसमें मेरा घमंड रहता है। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत मार्मिक बात या बहुत बुझे वाला बात है कि घर जो ओते बड़का बना लै छी पूरा बिल्डिंग तो ओहि में घमंड मात्र रहे, हम अहाँ तो बहुत छोटे जगह में रह जाइ छी। तो ये चीज कहीं ना कहीं सोचे वाला समय आ रहा है, स्वास्थ्य के देखैत, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन देखैत या आबे वाला पीढ़ी सबके हम सब केहन वातावरण हस्तांतरण करबै से सबके सोचनाइ बहुते जरूरी हमरा बुझाइए। बहुत ही हमरा बुझाए जे ई बात सब मनन योग्य बात छै जे डॉक्टर साहब कहलखिन हँ जे हमरा सबके केना कऽ अपन जीवन शैली, केना कऽ शहर के नाम पर केना कऽ हम सब अपना आपे के बर्बाद कर रहल छी। तो ओहू से हमरा बुझाए जे प्रेरणा ली जे कनिके जमीन छै तो ओही में हम सब केना रह सकी आ वही में प्रकृति के केना संरक्षण कर सकी। डॉक्टर साहब अपने तो बहुते जंगल घूम लिए, फोटो सब में देखते रहे अपने के फेसबुक पे, नदी सबके सेहो रहे फोटो, तो लगभग कैटा जंगल और नदी सब में अपने घूमल लिए? काउंट तो नहीं कले छिए लगभग, लेकिन हमरा बुझाइए कि जना इंडिया के 10-15 टा नेशनल पार्क के घूम लेले हो गई, नेपाल के भी बहुत सारा घूम ले हो गई। इवन नेशनल पार्क के अगर छोड़ दी तो हम तो धनुषा धाम के अगल बगल के एरिया है जी या फिर चूरे के अगल बगल के एरिया है, ये सब में भी फोटोग्राफी कैले छिए। कुछ दिन पहले जे है से एकटा बहुत रेयर बर्ड है, बार हेडेड गीज कहै छै, बड़का बत्तख जे होइ छै ओकरा माथा पे मार्क रहे छै, हम फोटो कुछ दिन पहले पोस्ट कैले रही। तो वो धनुषा धाम के खेत सब में देखा पड़ल रहे। ओकर एकटा टिपिकल कैरेक्टर की है कि वो हजारों किलोमीटर दूर से अबै छै, साइबेरिया तरफ से ओने से अबै छै, बसाई सराय करके आबे वाला प्रवासी पक्षी भेलै, वो माइग्रेटरी बर्ड में अबै छै। वो हिमालय के क्रॉस करै छै, मतलब ओते ऊंचाई से उड़े वाला 2-4 टा पक्षी मात्र ही ओते ऊंचाई से उड़े वाला, जैमे कि बार हेडेड गीज जे अहाँ के जस्ट बगल में अबै। तो वही चीज के देखे लगी तब नेशनल पार्क के जरूरत नहीं, ई धनुषा धाम के खेत में आयल रहे, खेत में से हम फोटो खींच ले छी। तो बहुत सारा एहन जगह गेल छिए, बर्ड वाचिंग के लगी नेशनल पार्क के जरूरी नहीं है। लगभग हमरा बुझाइए कि अगर जगह खाली गिनी तब 100 तक पहुँचल होते। 100 टा जंगल में अपने घूम लेने छी। ई जंगल सब कथी सिखबै छै डॉक्टर सुधेंद्र सिंह के? जंगल सिखबै छै दूटा चीज, एकटा तो पेशेंस जे अपने कहल गेलिए कि पेशेंस सिखबै छै, दोसर है कि सिखबै छै कि दुनिया जे है से ई शहरीकरण या एही बीच में 10 गो आदमी के बीच में जे हम रहे छी से नहीं है, दुनिया दोसर भी है जहाँ खुशी रहल जा सके सेहो सिखबै छै। तो कहीं ना कहीं हमर इन्वॉल्वमेंट जे है से कलयुगी आर्टिफिशियल वर्ल्ड से कहीं दूर रह के सिखबै, जे कि हमरा बुझाइए कि सर्व आनंद के चीज उ है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे रिस्की अनुभव अपने के कहियो भेल है? रणथंभौर है नेशनल पार्क, हम टाइगर रिजर्व सेंटर है राजस्थान में, बहुत फेमस है वो टाइगर के लगी। ओहिठाम के एक एक्सपीरियंस है कि हम सब बाघ के खोजी में ही डेफिनेटली जाते रहे छिए, लेकिन बाघ अगर मिल जाए तो फिर वो अलग एक्सपीरियंस रहे छै। तो ओहि में केना भेल रहे कि लगभग 6 फीट दूरी पर 2टा बाघ हमरा सबके मिल रहे, 6 फीट या 7 फीट मैक्सिमम रहल होते। हम सब गाड़ी में छी, कैमरा
से भी पूरा फोटो करना अभी एते नजदीक रहे कि सिर्फ मुंह आप सकी या सिर्फ देह आ सकी तेते नजदीक रहे। अगर एक जंप उ मारी छी तो उ गाड़ी पर है, हम सब तेते करीब रहिए, ओकर सांस लेबऽ के आवाज तक सुनिए हम सब। तो उ कहीं ना कहीं तनिका खतरनाक एक्सपीरियंस रहे, बुझाइत रहे कि ई बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस है कि बढ़िया है कि एगो थ्रिल टाइप के अनुभव होइत रहे, लेकिन डर भी साथ साथ रहे। सेम चीज हम फील के लिए जना जंगल में बाघ से होते लोग नहीं रहे, हाथी से बहुत ज़्यादा डराई। अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं बीतली, 15 दिन कहूँ तब होती या 10 दिन, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ओहिमे लाइफ के सबसे बड़का दांत वाला हाथी हम देखली, जकर दांत एक आपस में क्रॉस भ गए। हमरा बुझाई लाइक 3-4 फीट से 4 फीट से ज़्यादा बड़ा है। तो हम फोटोग्राफी अपने सबके हम शेयर कर दे। तो वो हाथी जो है से एकदम सामने से हम वीडियो कैले छिए। हम वो वीडियो में हम कह रहल छिए ड्राइवर के, सफारी के जीप ड्राइवर के, कि पीछे ले लीजिए नहीं तो दिक्कत होगा कह के। वो हाथी के बहुत नज़दीक से बुझाइए 10 फीट 12 फीट से ओकर फोटोग्राफ के लिए एमकी बेरी, जे कि हमरा बुझाइए बाघ से भी ज़्यादा डरावना रहे कि एहन एक्सपीरियंस। मतलब डर लगे या कंठ से हाँ लगे लगे डर लगे है, एमे कोनो दू मत नहीं कि डर नहीं लगे है, डर लगे है, लेकिन मजा भी आवे। निको लगे छे। अपने के कैमरा में खींचल गेल कोनो एकटा स्पेशल फोटो अपने मेंशन करऽ चाहबै? एकदम मन छो वाला, एकदम नीक लागऽ वाला, ई स्पेशल छे। ओना तऽ कैमरा चलबऽ वाला के लेल तऽ सब स्पेशले होइत होते, लेकिन फिर भी बहुत सारा है, लेकिन अभी तत्काल जो हमरा याद अबिए कि 2-4 महीना पहले एकटा वेस्ट बंगाल के पहाड़ी एरिया है, लाठपंचर कह के कहे छे, तो बर्डिंग पैराडाइज कहे छे ओकरा। वहाँ जो है एगो इंडेंजर्ड हॉर्नबिल चिड़िया होइ छे, ओकर प्रजाति रहे छे रॉफस नेकेड हॉर्नबिल। तो रॉफस नेकेड हॉर्नबिल के 4-5 महीना पहले हम फोटो ले ली, जो वन ऑफ द बेस्ट शॉट है वही सीजने के, वही साल भर में जितने फोटोग्राफर सब देथिन वो वन ऑफ द बेस्ट शॉट रहे हमर। ओहिठाम के आदमी सब भी अप्रिशिएट कल के, इंटरनेशनल फोरम में भी वही फोटो के सर्टिफिकेट वगैरह मिलल है। आ सबसे मोस्टली सर्टिफिकेट जीते वाला वह फोटो है अभी तक के हम जो फोटो खींचले छी में, तो शायद वो एगो मेमोरेबल फोटो है हमर की जना हम बोले। लक्ष्य हम सब कार्यक्रम के एकदम में अंतिम में छी। अपने के फोटो हमरा सबके प्राप्त भ सकैए यदि तऽ हम सब अपना कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता और दर्शक सबके देखाबऽ चाहबै फोटो सब जे अपने के कैमरा में कैद है, यदि अपने के कंसेंट भेटे तब। डेफिनेटली रक्षा नेचर लवर आ डॉक्टर दुनू रूप में अपने युवा सबके की संदेश देबऽ चाहै छी? सबसे पहला बात तो नेचर लवर मतलब हो कि साथ साथ चल सकै छी, डॉक्टर के साथ साथ के लिए कि अहाँ नेचर के बीच में रह सकै छियै, पेड़ पौधा है ये सब है, इसे लगाव है, तो अहाँ के डॉक्टर के लाइफ ये हैम्पर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल कि अहाँ ज़्यादा टाइम में देबऽ लगे छी। तो युवा सबके की कहबै कि जना डॉक्टर बनै छी तो पहले प्रोफेशन के प्रति वफादारी करी, कि एकटा मकाम अहाँ के हासिल करऽ पड़ली, एकटा फेथ पेशेंट में समाज में बतावा पड़ले कि हम एहि लेवल के डॉक्टर छी, हमरा पे फेथ कैल जा सकिए, हम बढ़िया से ई चीज अपन कार्यवहन कर सकै छी, से एकटा फेथ तो डेफिनेटली अहाँ के मैसेज देबऽ पड़ले जे अहाँ डिग्री ले लिए तै के। ओहि के बाद में अहाँ के हॉबी है तै के समय निकालू, ओहि के भी समय दियौ। कहीं ना कहीं अहाँ के जो हम कहलिए कि बॉडी के या माइंड के सर्विसिंग के जरूरत पड़े छै, सर्विसिंग थोड़ा चीप वर्ड हो जतै शायद, तो एकरा मानसिक आ शारीरिक जो है से अहाँ के शांति के जरूरत पड़ते। ओहि के लेल हो सकिए कि या तो अहाँ वाइल्ड लाइफ में जुड़ सकै छी, या फिर मेडिटेशन कर सकै छी, या बहुत सारा आदमी के बहुत सारा तरीका से वो जुड़े छथिन अपन माइंड के आई के रेजुविनेट करे के लागी, तो वही हिसाब से करऽ पड़ी, लेकिन प्रोफेशन के जो है से पीछा रख के कभी काम नहीं करियो। धन्यवाद रक्षा, और बहुत बहुत बधाई अपने के खींचल फोटो सब विभिन्न संघ संस्था द्वारा प्रमाण पत्र सब प्राप्त कर रहा है। और सही में डॉक्टर साहब जतेक अपन पेशेंट प्रति ईमानदारिता के संग अपन पूरा लगानी लगा कऽ हुनका बचबऽ में जे हुनकर योगदान रहे छै, वा बचबऽ के लेल जे जतेक वो अपन एफोर्ट लगबै छथिन ओहिसँ कम अपने के फोटोग्राफी में नहीं रहे। बहुत ही सुंदर सुंदर अपने फोटो सब खींचे छी, और ये दूटा जे चैलेंजिंग पेशा छै, दुनू पेशा अपने के ई अपनावऽ के मन भेल, ई शायद कम गोटे में एहन डेयर होइ छै, कम गोटे एहन डेयर करै छै। अपने के लिए अपने के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई के साथ अपने के व्यस्ततम समय हमरा सबके देलहुँ, ताहि के लेल विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता दर्शक, आइ हमसब बातचीत करै छलिए, गपशप करै छलिए डॉक्टर SK सिंह, जिनकर नाम छनि सुधेंदु सिंह, लेकिन हमसब हुनका SK सिंह कहि कऽ चिन्है छी, और विगत 15 साल से जनकपुरे में सेवा दऽ रहल छथि। और
वही संगे संगे उनकर फोटो सब सेहो हम सब सामाजिक सञ्जाल पर देखै छी जे शायद पहिने हम सब टेलीविजन में देखै छलियै। अब धीरे धीरे टेलीविजन देखऽ के जे परिपाटी बंद भऽ गेलै, कम भऽ गेलै लोक में, तऽ शायद बुझाइ छलै जे नामो सब बिसरा गेलै वा उ पशु पंक्षी सब संगे उ जानवर सब संगे के एकटा जे भीतर के मित्रवत होइ छै वा फिर देखऽ के जे एकटा चाहना रहै छै वा फिर देखक चाही बुझक चाही सेहो धीरे धीरे हराइ छलै। लेकिन ओकरा बचाव में और ओहि के माध्यम से फोटो खींच के आनि कऽ हमरा सबके, हमरा लगायत जते गोटे हुनका संगे जुड़ल है सब गोटे के एकटा फेर से रिमाइंड करा देलखिन हँ जे एही पृथ्वी पर और नेपाल और भारत के जंगल सब में विभिन्न ठाउँ सब में एहन एहन प्रजाति के चिड़ै चुनमुन और जानवर सब छै। तो वही के लेल से उनका विशेष धन्यवाद दैत आई के कार्यक्रम में यदि अपने के कोनो सुझाव सलाह अछि तऽ हमरा सबके कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के यूट्यूब चैनल छै, फेसबुक पेज छै, ओहि पर अपने सब कमेंट कर सकै छी। और यदि ई कार्यक्रम अपने सबके नीक लागि रहल अछि तऽ अपने सब एहिके लाइक कर सकै छी, शेयर कर सकै छी और सब्सक्राइब करऽ तऽ बिल्कुल नहीं बिसरब। तऽ अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद करैत हम गायत्री आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।